होगा फर्स्ट प्रीफरेंस का कट ऑफ 160 या 170 के आसपास जाना चाहिए, बियॉन्ड दिस वांट को। आपका अगर सेकंड प्रीफरेंस है, थर्ड प्रीफरेंस है, जैसे कि डीएसई इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द प्लेसमेंट्स कहीं भी उतनी अच्छी नहीं है जितना आपको बताया जाता है, चाहे एसएयू हो चाहे जामिया हो, जामिया में तो प्लेसमेंट्स है नहीं, आईएफटी में थोड़े बहुत हैं। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड आज काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन में लूँगा। वीडियो वुड बी बिट शॉर्ट, दो इन्फॉर्मेशन टुडे आई वुड बी शेयरिंग। सो व्हाट अबाउट द रिजल्ट, आपका सीयूईटी रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, जिसमें कि 3 स्टेप्स होते हैं, टोटल 3 स्टेप्स होते हैं एडमिशन के। और अभी अब रिसेंट में वीडियोस थोड़े कम आएंगे। आज मैंने कल आपका एक सेशन लिया था इस पर कि कौन सा यूनिवर्सिटीज़ में आपको 100% हॉस्टल फैसिलिटी है ऑन द सेम डे, जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं अंडर सीयूईटी। उसके बाद मैंने एक और वीडियो आपको पोल के लिए पोस्ट किया था कि व्हाट वुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है इन सब यूनिवर्सिटीज़ में। तो लगभग जेएनयू और डीएससी के लिए सेम है, उसके बाद आईजीआईडीआर है, उसके बाद एचसीयू है, उसके बाद गोखले, बिकॉज इट विल डिसाइड योर कट ऑफ। यही आपका कट ऑफ डिसाइड होता है जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। सो विल बी टॉकिंग अ बिट अबाउट ऑन दिस टॉपिक। 2 मिनट्स में इस पर बात करूंगा। फिर उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए ला रहा था कि सर आजकल आप रेगुलर लाइव नहीं आ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, जब आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो या लाइव डालते हो तो एटलीस्ट 3 स्टेप्स होते हैं। देखिए, आपको वीडियो को पहले कंटेंट बनाना है, फिर वीडियो को शूट करना है, फिर वीडियो को अपलोड करना है, वीडियो को एडिट करना है, वीडियो का थंबनेल बनना है। तो 3-4 चीज़ें करने में एटलीस्ट 1 से 2 घंटे चले जाते हैं। फिर उसके लिए आपको प्रॉपर इंटरनेट चाहिए, तो जिस कारण से वीडियो रेगुलर नहीं आएंगे। तो क्या क्या मैंने इसको अवॉइड करने के लिए, सो वन ऑफ माई टीम मेंबर सजेस्टेड कि सर क्यों नहीं एक काउंसलिंग और पीजी इकोनॉमिक्स का कोर्स लॉन्च कर देंगे। एंड कोर्स वुड बी वेरी वेरी मिनिमल, जस्ट फॉर द आई थिंक प्लेटफॉर्म फी यू हैव टू जस्ट पे हार्डली 49 रुपीज़ का है यह। एंड इट विल बी वैलिड आई थिंक फॉर 2-3 मंथ्स, जो कि आपका टिल एडमिशन तक सपोर्ट करेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जिनको रेगुलर वीडियो चाहिए, यहाँ पे एवरी 1 या 2 दिन पे लाइव वीडियोज आएंगे, क्योंकि इस पर काफ़ी ईजी है। यहाँ पे क्या करना है आपको, या तो फ़ोन उठाना है या लैपटॉप ऑन करना है। Just you can put your content in 5 to 10 minutes, whatever is required information is needed, जितने भी information needed होंगे। यहाँ पे ना आपको एडिटिंग का लफड़ा है, ना थंबनेल का लफड़ा है, किसी तरह का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थॉट कि यह मेरे लिए इजी होगा, कन्वीनियंट होगा। और 26 का बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, तो क्लासेज अभी चल रहे हैं। आई थिंक डेली वीकली क्लासेज, वीक में 3 या 3 क्लासेज चल रही हैं। नेक्स्ट वीक से आफ्टर 10th अप्रैल 4 क्लासेज विल बी रनिंग। तो जिस कारण से कि इतने कंटेंट डालना, अब देखिए अब आईईएस का आंसर राइटिंग आपका चल रहा है, फिर आपका जो सीयूईटी अपडेट्स है 2025 उसको यूट्यूब पे करना, फिर 2026 का बैच चल रहा है। तो सारा कुछ एक साथ नहीं किया जा सकता था, बट इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू डू ऑन द ऐप पे काफ़ी ईजी है करना। सो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज नॉट अपलोडिंग, और अभी मैं इसके लिए आप लोगों के लिए ये किया हूँ। तो प्लीज़ डोंट फील बैड, कृपया इसको नेगेटिव वे में ना ले। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई हैव गिवन यू कि 4-5 स्टेप्स होता है यूट्यूब वीडियो बनने के, इसलिए टाइम लग जाता है। तो स्टे कनेक्टेड। इस यहाँ पे आप मेरे में क्या है, 1-to-1 कनेक्टिविटी आप बना सकेंगे, 1-to-1 चैट मेरे से कर सकते हैं। आपके लो नंबर आए हैं, भले ही 80 मार्क्स आए, 100 मार्क्स आए, कहाँ एडमिशन लें, क्या आगे तैयारी करें, कहाँ पर मतलब अधिक पैसे, बहुत जगह क्या होता है कि बच्चों के पास पैसे की कमी नहीं होती, बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कहाँ पे आपको जाना है। तो सो मेनी थिंग्स आई वुड बी डिस्कसिंग हियर। सो प्लीज ज्वाइन, एंड बिफोर योर एडमिशन आई एम टेलिंग यू एटलीस्ट 20 से 25 वीडियोज इस पे आएंगे, और वो सारे ऐप पे आएंगे। ऐप के कंटेंट यूट्यूब पे नहीं आएंगे, जो भी इस कोर्स में रहेंगे। चलिए, एंड 26 के बच्चे, यू आर मोस्ट वेलकम। क्लासेज आर रनिंग, प्लीज डोंट बी लेट। सिंस बिगिनिंग आई बीन टेलिंग यू, ऑलवेज टेक द एडवांटेज ऑफ फर्स्ट मूवर। और जो गलतियां आप 25 में किए हो मैराथन देख के, क्रैश कोर्स देख के, वह गलती इसमें ना करें। देखिए, मैराथन या क्रैश कोर्स किन के लिए, जिनका ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स किया हुआ है, लास्ट मिनट जिनको रिवीजन चाहिए, राइट, उनके लिए वेल एंड गुड है। बट जिनका इकोनॉमिक्स बिल्कुल धरातल पे है, अभी अच्छा से आपका इकोनॉमिक्स अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं आप। Okay, feel free to WhatsApp us or call us regarding all these things. चलिए, let me start the topic. 2 चीज़ों पे मैं बात करूंगा। जैसे मैं बता रहा था, आपका रिजल्ट का जो 3 प्रोसेस है। फर्स्ट आपका आएगा सीयूईटी स्कोर। सीयूईटी स्कोर यूजुअली 8 to 10 डेज में आ जाता है। आपका एग्जाम 31 को हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाय 10th अप्रैल तक आपका सीयूईटी स्कोर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 2 या 3 दिन का दिया जाता है चैलेंज करने का, कि जो स्कोर कार्ड है क्या उसको आप चैलेंज करेंगे। 2-3 क्वेश्चंस हर बार कभी ड्रॉप होते हैं, कभी रॉन्ग होते हैं। चैलेंज करने के बाद वो एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो अपना ओरिजिनल ऑफिशियल की और आपका ऑफिशियल मार्क्स, वो भी आने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं। तो यूजुअली 10 से 12 दिन देखोगे तो 13 अप्रैल तक चैलेंज का डेट, फिर 25 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आने का, फाइनल रिजल्ट विथ स्कोर कार्ड आने के चांस है, यानी लास्ट ऑफ अप्रैल। और 9-10 अप्रैल तक आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा।
क्योंकि इसके बाद फिर 10 अप्रैल के बाद यूजीसी नेट का भी फिर फॉर्म आना है, राइट। अभी 1-2 दिन बीच में फेस्टिवल्स हो गया, संडे था, फिर रामनवमी है, तो बिकॉज ऑफ दैट 1-2 दिन डिले होगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं। इसके बाद क्या करना है, जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, आफ्टरवर्ड यू आर सपोज टू अप्लाई इन रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। जो यहाँ टॉप यूनिवर्सिटीज आप दी हैं, आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किन्हीं को सिर्फ डीएससी जेएनयू जाना है तो वो यहीं अप्लाई करेंगे, और जिनको लग रहा है कि मेरे कम मार्क्स हैं, 120 हैं, 130 हैं, 140 हैं, मेरा बस कहीं भी हो जाए, तो वह जितने भी आपको लिस्ट दिए हैं वहाँ पर 10, 20, 30 जितने भी आपको हैं वहाँ अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे अप्लाई करने में हर यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत चार्ज करती है। कोई 150 लेगा, कोई 250 लेगा, कोई 300 लेगा, कोई 100 रुपीज़ लेगा, कोई 500 लेगा। आई थिंक गोखले 500 रुपीज़ लेती है। सो लाइक दैट यू हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंगली। अब बात कर लेते हैं कि सर कट ऑफ वगैरह क्या रहेगा। देखिए, जो भी रहेगा कट ऑफ वो तो अब आपके स्कोर कार्ड पे डिपेंड करेगा। जैसा कि मैं बता दिया हूँ, क्वेश्चंस व्हाट मॉडरेट लेवल, इट वाजंट दैट मच डिफिकल्ट। हाउएवर इसके ऑप्शंस टफ बनाए थे, क्योंकि अभी बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्वेश्चंस आपके पढ़ाए हुए से थे बट ऑप्शंस वर बिट टफ। सर अराउंड 60 क्वेश्चंस आपके क्लास से आ गए थे सर। व्हाट्सएवर आई हैवंट सीन, तो आई विल नॉट मेक एनी स्वीपिंग स्टेटमेंट अंटिल आई सी द पेपर। लेट्स सी, नॉट 60 बट 50 प्लस पक्का आए होंगे, यह मेरा पूरा गारंटी रहता है अपने कंटेंट पे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो बच्चे जो भी पढ़ेंगे उनको टोटल 200-220 के आसपास चाहिए। जनरल कैटेगरी में आपको मैं बता रहा हूँ, टॉप 3 टॉप 4 में सिर्फ 200 सीट्स हैं। डीएससी, जेएनयू ये सब लगा के, ठीक है, ये सब आईजीआईडीआर, ये हार्डली 200 सीट्स हैं ऑल टुगेदर, और सारे मिला के नियरली 500 सीट्स हैं, ठीक है। 300 सीट्स पकड़ लो आप डीएससी में, 100 सीट्स जेएनयू में, 50 सीट्स आईजीआईडीआर में, ये सब है टॉप 3 में, ठीक है, यही है। एसआईएस में भी है करीब 40 सीट्स, जेएनयू में 100 है, हाँ। तो ये 500 सीट्स हैं। टॉप 3 के जो आपको हैं वो 240% जनरल का है, अगर मान के चलिए कोटा तो नहीं है, जनरल के लिए 40% ही अलाउड है, जिसमें सारी कैटेगरी के बच्चे आ सकते हैं, बाकी 60% रिजर्व है। तो 500 का 40% कितना हुआ, 500 का 40% कितना हुआ, राइट। तो 40 गुना 5, 200 ही सीट्स हैं जनरल के लिए टॉप 3 में। तो जो टॉप 3 का कट ऑफ होगा वह ऑलवेज हाई रहेगा, एंड इट विल नॉट गो बिलो 200 प्लस रहेगा। फर्स्ट में मैं फर्स्ट लिस्ट बता रहा हूँ, जेएनयू, डीएससी ये सब है। डीएससी हो सकता है 210 के आसपास जाए। जेएनयू में क्या दिक्कत है, जेएनयू में अगर आपको 200 भी आ रहे हैं, अगर आप क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट के हो, फीमेल हो, क्लास 11-12 आपका गांव से हुआ है, एग्रीकल्चर एरिया में है, तो जो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट का क्राइटेरिया यहाँ पे टिल 36 मार्क्स यू कैन गेट। किसी को 10 मिलता है, किसी को 15 मिलता है, अगर आप फीमेल हो तो आपको 5 मिलेगा एक्स्ट्रा, राइट। तो यहाँ पर किसी को 200 आया है, फॉर द डीएससी ही विल बी गेटिंग जस्ट 210, बट फॉर द जेएनयू ही विल बी गेटिंग 236 अप टू। अगर वह मान के चलिए गांव से पढ़ाई किया है, किसी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, सीबीएसई से नहीं है, क्लास 12 इंग्लिश मीडियम में नहीं है, बहुत सारी चीजें, ग्रेजुएशन भी अगर उस तरह से नहीं है, तो अप टू 36 आई एम टेलिंग यू, यू कैन गेट इवन 10, 20, 15 व्हाट्सएवर, अप टू 30 आई एम टेलिंग, ठीक है। तो इस तरह से जेएनयू का कट ऑफ जिस कारण से भी बिल्कुल नीचे नहीं जा पाता है अधिक। तो जो भी बच्चे 200 प्लस सेफ ला रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा, जेएनयू का कट ऑफ ड्रास्टिकली गिरेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जेएनयू की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, प्लेसमेंट्स ना के बराबर हैं। अभी आप रील्स कल्चर और जेंजी वगैरह में रह रहे हैं, तो इनको प्लेसमेंट चाहिए, इनको तुरंत सेटलमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इनसे कई गुना। दिल्ली में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी, आई थिंक डीएससी थोड़ा छोटा कैंपस है, चाहे एसएयू ले लो, आईएफटी ले लो, जामिया ले लो, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जेएनयू से फार बेटर है। तो बहुत से जो एलिट क्लास के बच्चे हैं, और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स का भी माहौल रहता है जेएनयू में, तो बहुत से जो क्लास के बच्चे हैं अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी उनके पेरेंट्स जेएनयू के लिए नहीं सपोर्ट करते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ दिस। और एचसीयू का कट ऑफ क्यों जाता है सेकंड या वेटिंग लिस्ट में लो, बिकॉज ऑफ फार, काफी दूर पड़ जाता है, वहां से नियरली दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर है। तो जो नॉर्थ बेल्ट के बच्चे हैं एचसीयू प्रीफर नहीं करते, ये साउथ बेल्ट के बच्चे करते हैं। आप जो यहाँ देख भी रहोगे, एचसीयू को 4th दिया गया है इन फर्स्ट प्रेफरेंस, ये मोस्टली साउथ एरिया के लोग हैं, दैट्स वेरी ट्रू। बट अगर आपको इन्वायरमेंट और थोड़ा बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब प्रेशर नहीं है लाइफ में, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि एचसीयू को यू शुड प्रीफर, क्योंकि यहाँ काफी काम, कूल और काफी स्लो लाइफ है, वेरी चिल लाइफ है, नो नीड टू वरी। अगर आप डीएससी वगैरह नहीं पाते हैं तो यू कैन थिंक ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। गोखले में रही बात कट ऑफ गोखले की जो है, गोखले की कट ऑफ थोड़ी हमेशा लो जाएगी, इसलिए लो जाएगी क्योंकि नियरली 5 लाख रुपीज आपको फी करना पड़ता है, फी पे करना पड़ता है। आईजीआईडीआर चलो बियरेबल है, आई थिंक 80,000 to 1 लाख रुपीज में हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। सम टाइम यू ऑल्सो गेट स्कॉलरशिप। डीएससी अगर दिल्ली घर है तो नो इशू, जेएनयू भी सस्ता है, एचसीयू भी सस्ता है। गोखले क्योंकि फी महंगा है, तो आई डोंट थिंक इनका कट ऑफ जो होगा, फर्स्ट प्रीफरेंस का कट ऑफ 160 या 170 के आसपास जाना चाहिए, बियॉन्ड दिस वांट को। आपका अगर सेकंड प्रीफरेंस है, थर्ड प्रीफरेंस है, जैसे फर्स्ट प्रीफरेंस अगर आपका आईबीईएफ है, ठीक है, इंडियन बैंकिंग वाला है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, किसी का एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, तो ये सब आपको 140 150 में भी मिल जाएंगे जनरल कैटेगरी में, यस ट्रस्ट मी,
ओबीसी के 130 140 में भी मिल जाएंगे, सेकंड थर्ड प्रेफरेंस। बट फर्स्ट प्रेफरेंस आई थिंक जनरल कैटेगरी नियरली 160 170 होगा और ओबीसी का 150 के आसपास। तो एचसीयू का कट ऑफ भी वही रहेगा, ऑलमोस्ट वही रहेगा। 160 वेरी सेफ फॉर द जनरल, नो नीड टू वरी। 160 है अगर आपका जनरल के तो वेरी सेफ है 160 65। ओबीसी का मान लो 150, ईडब्ल्यूएस भी वही 150 155 अराउंड, बहुत सेम जाता है। एसटी एससी काफी लो जाएगी, एससी 120 सेफ है, 115 एसटी काफी सेफ है। जो आप कहीं भी देख रहे हो 5 नंबर कम कर लो 10 नंबर कम कर लो, ऐसे नहीं होता है भाई। लास्ट 4 ईयर से मैं यही काम ही कर रहा हूँ, कट ऑफ एनालिसिस एंड ऑल, एंड मैं देख रहा हूँ कि एसटी का एडमिशन 110 105 पे भी हो जाता है, एससी में 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा जाता है 120, कहीं कहीं सीटें खाली रह जाती है, ठीक है, इट्स ट्रू। तब वो फिर वेटिंग लिस्ट लेते हैं, तो 120 125 मैक्सिमम 130 काफी सेफ है। तो जो जनरल से है ना, जनरल से नियरली 30-40 मार्क्स बिलो जाएगी और 20-25 मार्क्स बिलो जाएगी ओबीसी से। तो जो भी है 120 प्लस एससी सेफ एंड एसटी 110 प्लस एसटी, ठीक है। सो इट वाज द एसयू कट ऑफ, जेएनयू कट ऑफ और डीएससी कट ऑफ। हाँ, डीएससी कट ऑफ में क्या होता है, डीएससी का कट ऑफ अगर आप देखोगे एसटी एससी का, उसमें भी जनरल में नियरली 50 मार्क्स का डिफरेंस है। अगर डीएससी कट ऑफ 210 जा रही है तो 150 प्लस काफी सेफ रहेगा एससी का, वेरी वेरी सेफ, ट्रस्ट मी। तो ये था कट ऑफ का सिनेरियो। कमिंग डेज आएंगे और भी वीडियोस में, कंटेंट काफी रिच्ड कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और आपका एक कंटेंट बहुत 2-3 दिन से पेंडिंग है। आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस लाइव सेशन, मैं आपको रिजल्ट का दिन ही बता दिया था। आई विल बी शेयरिंग मोर देन 15 बट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड ऑल। तो 20 प्लस करियर अपॉर्चुनिटीज एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज देयर। आई विल बी डिस्कसिंग कि क्या एलिजिबिलिटी है एग्जैक्ट, क्या इनके सैलरी हैं, क्या जॉब नेचर है, क्या ग्रोथ है, कितना तक आपको इनकम मिल सकता है। हियर यू हैव इवन एडवांटेज गेटिंग ऑफ 1 crore, यस, सम ऑफ माई सीनियर्स आर गेटिंग 1 crore rupees, यस, दे आर प्लानिंग टू नॉट रिटायर। अभी 34-35 के वो हैं, दे आर सेइंग कि बाय 40 आई विल गेट रिटायरमेंट, विल हैव किड्स, विल हैव फैमिली, विल एंजॉय द लाइफ। ओके, तो ऐसे ऐसे हैं। तो यह मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में आता है तो ठीक है, अदरवाइज दिस वीडियो आई विल बी पोस्टिंग आई थिंक आफ्टर योर सीयूटी स्कोर कार्ड। जब आपका सीयूटी स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगा, सो दैट कि अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी यू कैन सेव अप। ओके, अपने आप को सेव करके आप जहां भी जाना चाहे, अपने आप को लॉन्च करना चाहे, अकॉर्डिंगली आप जाएंगे। और दिल्ली में मैं कई बार बता दिया हूं कि डीएसई इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द प्लेसमेंट्स कहीं भी उतनी अच्छी नहीं है जितना आपको बताया जाता है, चाहे एसएयू हो, चाहे जामिया हो। जामिया में तो प्लेसमेंट्स है नहीं, आईएफटी में थोड़े बहुत हैं, इंटर्नशिप वगैरह मिल जाते हैं, आईएफटी हो, डीटीयू का भी प्लेसमेंट्स कोई खास नहीं है। और जिन इंस्टीट्यूट्स का नाम हो एटलीस्ट एकेडमिकली अच्छा हो, एसएयू ठीक है एकेडमिकली, आईएफटी भी ठीक है, जामिया में प्रोफेसर्स की कमी है, सो आई डोंट से एवरीवन टू गो जामिया। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, दिल्ली में रहना चाह रहे हैं, देन जामिया इज ओके, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। एसएयू का भी वही हाल है लगभग, इनको फॉरेन फंडिंग वगैरह मिलती है, सीटेक कम है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, ठीक है। एक्सपोजर के मामले में आई वुड सजेस्ट कि डीएसई जेएनयू, फिर यू कैन लुक फॉर आईएफटी, ठीक है, फिर टेरी भी ठीक है। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट सेंट्रल में जाना है, तो अगर आपका जेएनयू डीएसई नहीं हो रहा है, आईजीडीआर नहीं हुआ, तो डायरेक्टली यू शुड कम टू द एचसीयू। सिंपल, एकदम सिंपल, ट्रेडिशनल चीजें, ओल्ड इज गोल्ड वाली बात है। प्रीमियम इंस्टीट्यूट से, काफी ओल्ड इंस्टीट्यूट से, काफी नाम है, ये भी देखिए ना, काफी आपको बहुत इनके कनेक्शंस मिलेंगे, बहुत जगह आपके नेटवर्किंग और बहुत प्रोफेसर्स रिनाउंड मिलेंगे, एलुमनाई नेटवर्क भी तगड़ी है। तो ओके, आई विल बी पोस्टिंग दिस। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्कोर कार्ड। आई थिंक 2-3 दिन में स्कोर कार्ड आ जाएगा। अब आपका आज 5-6 तारीख हो ही गया है, तो चलिए, नवीनोमिक्स ऐप आप डाउनलोड कर लिए होंगे, ये रहा आपका ऐप। और नीचे टेलीग्राम चैनल होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होता है, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। और ऐप पे क्या होगा, ऐप पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। ऐप पे ये कभी कभी कोई जरूरी नहीं है, समटाइम्स वी गो ऑन द ऐप में एक ऑप्शन रहता है, इवन यू कैन गो फ्री लाइव। तो समटाइम्स फ्री लाइव में यूजुअली 2-3 दिन पे आता हूँ। हूसोएवर हैज डाउनलोडेड द एप्स, दे गेट द नोटिफिकेशन एंड दे वॉच इट। और वो वीडियोज यूट्यूब पे डालना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज फ्रॉम ऐप वी कैन नॉट गो टू द यूट्यूब, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यूट्यूब पे मैंने बताया आपको 5 स्टेप्स होते हैं, कंटेंट बनाना है यूट्यूब पे, फिर अपलोड करना है, एडिट करना होता है, फिर थंबनेल बनाना होता है, लाइकवाइज। तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। तो टू अवॉइड दैट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। प्रोबेबली अब मैं नेक्स्ट वीडियो आएगा सीयूटी जब स्कोर कार्ड आ जाएगा, और यही था रिजल्ट आपका वही जो है मैं बताया, 25 तक फाइनल रिजल्ट आएगा, 10 तक स्कोर कार्ड आएगा। चलिए, आई होप कि कंटेंट आपको काफी मजा आया होगा। सारे कट ऑफ की मैंने बात करी, प्रोबेबल कट ऑफ, और ये आपके फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पे मैंने कट ऑफ किया, ठीक है। यही आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, और यूजुअली यही रहता है कि बेस्ट आपको डीएसई जेएनयू ही चुनना चाहिए, देन यू कैन गो फॉर आईजीआईडीआर 50 सीट्स, देन एचयू, देन गोखले। वेरी रेशनल चॉइस, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी रेशनल एंड इट इज नॉट माइंड दैट कि फोर्स्ड तुम यहीं जाओ, आपने अपना स्वतंत्र विचार दिया है, वेरी गुड। चलिए,
ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड मोस्ट वेलकम टू द 26। जो भी बच्चे, जो भी जूनियर्स होंगे आपके जान पहचान के, एक बार उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि 26 का बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन फील फ्री टू कॉल अस और व्हाट्सएप अस एट द गिवन नंबर। चलो गाइज, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।